बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 फरवरी और दिन है बुध का। दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि अचानक से इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं वो अदालतों में समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं, जो कि मुलाकात तक नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी इमरान खान साहब की जो जमानत के मुकदमात वो फिक्स कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अलशिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जो दरखास्त है वो भी फिक्स हो गई है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। ये जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बल्कि पिछले एक हफ्ते से इमरान खान साहब को अदालतों से कुछ रिलीफ मिलना शुरू भी हुआ है। कुछ जमानत के मुकदमे इमरान खान साहब के थे, उसमें इमरान खान साहब को जो है वो जमानतें मिली हैं और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जमानत मनसूखी के जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो केसेस भी वापस ले लिए गए हैं। तो कुछ रवैया अदालतों का तब्दील हुआ था, लेकिन यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे फिक्स हो रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि रियासत बहुत ही संजीदगी से ये कोशिशें कर रही है कि इमरान खान साहब के साथ किसी तरीके से जो मामलात हैं वो हल कर लिए जाएं। और इस हवाले से खबर यह है जी कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके जरिए भी कोशिश है कि वो इमरान खान साहब को बनाए, क्योंकि बाकी तमाम जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करके देख लिए, खान साहब डटे हुए हैं। तो बुशरा बीबी एक फाइनल कार्ड आप कह सकते हैं कि उनके जरिए कैसे इमरान खान साहब को मनाया जाएगा और बुशरा बीबी के जरिए क्या पैगाम रसानियां हो रही हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे फिक्स होना शुरू हो गए हैं। पहले तो हम आते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। आज सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बल्कि जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ मुलाकात कर लें चीफ साहब के। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि नहीं, आपसे मुलाकात नहीं करनी, मैंने चीफ जस्टिस डोगर साहब से मुलाकात करनी है। तो मुलाकात नहीं हुई तो वो कमरा अदालत में चले गए। कमरा अदालत में भी जब वो रोस्टम पर आए तो चीफ साहब ने जो है वो उनकी बात नहीं सुनी और सुहेल आफरीदी साहब ने तो ये भी गिला किया जी कि मेरे सलाम का भी जवाब नहीं दिया और उठकर जो है वो चले गए। तो बहरहाल जी ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि इमरान खान साहब की जो जमानत के एक तो केसेस हैं और कुछ अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं जी। एक दरखास्त तो कल के लिए मुकर्रर हुई है और जो जमानत वाला मामला है वो मंडे वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो तस्दीक की है ना, वो बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी जानिब से की गई है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर दिया जी कि बड़ी सिफारिशों के बाद और बड़ी मुश्किलों के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद ये जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। तो ये एक आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और ये ब्रेक थ्रू उस टाइम पर होता है जी कि जब इमरान खान साहब का कल ये पैगाम आता है बुशरा बीबी साहिबा के जरिए, उनकी फैमिली से तो मुलाकातें हो रही हैं बुशरा बीबी साहिबा की, तो उनके जरिए इमरान खान साहब का पैगाम आता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अदालतों में अपनी जो दरखास्तें इमरान खान साहब के हवाले से वो दायर करें, वहां पर बैठ जाएं और दबाव डालें कि जो केस की समातें हैं वो की जाएं, दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब इसको मैं जोड़ूंगा भी बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के हवाले से कि कैसे जो पैगाम रसानियां वो डील के हवाले से हो रही हैं और उसके साथ ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो होती है। तो पहले ये खबर आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर डॉट कनेक्टिंग जो है मैं आपके साथ करूंगा जी। तो एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है और अलीमा खान साहबा ये कह चुकी हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनको इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया कि इमरान खान साहब के मुकदमे ही फिक्स ना करें। तो उन्होंने मुकदमे फिक्स ही नहीं किए। इमरान खान साहब को सजाएं हुई, वो जेल में, उनके मुकदमे यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहे। लेकिन अचानक से ये मुकदमे फिक्स होना तो जाहिर सी बात है ऐसे ही नहीं हो गए, कोई मर्जी जो है वो किसी की शामिल थी, तब ही जाकर ये जो मुकदमे उस समाअत के लिए मुकर्रर हुए। फिर इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी डेवलपमेंट होती है और ये एक दिन में ही, आज के दिन ही ये दोनों डेवलपमेंट्स हुई हैं। रजिस्ट्रार जो हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलते हैं जी और इमरान खान साहब के हवाले से एक पिटीशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उस पिटीशन में यह कहा गया कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल से अलशिफा हॉस्पिटल, ताकि वहां पर उनका बाकायदा जो ट्रीटमेंट है ना वो हो सके। और ये दरखास्त दायर की गई और इस दरखास्त को दायर करने के बाद जो मुलाकात है वो पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से की गई है। और ये जो मुलाकात है इस पर मैं आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है इनसे ये मुलाकात की गई है और जराए का ये दावा है जी, सुप्रीम कोर्ट जराए का ये दावा है जी
कि इस हवाले से भी जो इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त है ना, वो पीर के रोज समात के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। यानी कि यकीन दहानी करवाई गई है कि हम ये जो दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। जुम्मे वाले दिन कास्ट लिस्ट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट से भी, और खैर सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट भी जारी हो जाती है। अगर जो रेगुलर कास्ट लिस्ट हो उसमें समात के लिए मुकर्रर ना भी हो तो जो सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट होती है उसमें भी केस जो है वो मुकर्रर हो सकता है। तो पीर के दिन यहाँ पर भी खान साहब की जो समात है जी, जराए बता रहे हैं जी कि होने जा रही है। और फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब की दीगर भी जो यहाँ पर तोशा खाना के हवाले से केस है, इस हवाले से भी दरखास्त दायर कर दी गई है कि ये केस भी जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि अदालतों में आज हुई है, दोनों अदालतों में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और इससे पहले मैं आपको ये खबर भी दे चुका हूं कि अदालतों का कुछ रवैया तब्दील होना शुरू हुआ है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये खबर जो है वो दी थी, लेकिन साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ रवैया तब्दील हुआ है। इमरान खान साहब के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेन मामला है, मेन मुकदमे हैं, वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। लेकिन अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी डेवलपमेंट हो चुकी है। और जो कुछ रिलीफ मिला उनमें क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, एक तो 6 मुकदमों में इमरान खान साहब की जो जमानत है वो हुई है, लोअर कोर्ट की जानिब से दी गई है। फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जमानत मनसूखी के मुकदमे थे, उसमें जी होता क्या कि अचानक हुकूमत अपनी अपीलें वापस ले लेती है, अपीलें वापस ले लेती है, तो मामला जो खत्म हो गया, चैलेंज ही जो है वो फिर नहीं हुआ। फिर इसी तरह से जो हितक इज्जत वाला केस है उसमें भी इमरान खान साहब को सुने बगैर जो लोअर कोर्ट थी वो आगे केस चला रही थी, फैसला जो है वो देने वाली थी, उनको भी रोक दिया गया। तो ये कुछ पिछले कुछ 4-5 दिनों के अंदर ये जो छोटे छोटे रिलीफ है खान साहब को मिले हैं, और उसके बाद आज ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हुई है। अब ये डेवलपमेंट क्यों हुई है, जाहिर सी बात है सवाल ये पूछेंगे सारे कि क्या खान साहब की कोई डील तो नहीं हो रही, इसके पीछे जो है वो असल मामला क्या है। और इस पर जी एक बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बाखबर हलकों की जानिब से दावा किया गया है, या आप यूं कहें जी कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो चल रही है। तो ये थ्योरी ये है जी कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है अलीमा खान साहिबा के जरिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और खबर कंफर्म करता चलूं जी कि खान साहब से डील की जो कोशिशें हैं वो अब भी हो रही हैं, और राना सनाउल्लाह के बाद अब ताहिर अशरफी जो है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है इंटरव्यू में, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है जी कि जो रियासत है वो बड़ी संजीदा कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब से डील हो। यानी कि एक पॉइंट तो तय हो गया कि खान साहब से अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो डील है वो हो, लेकिन खान साहब से किसके जरिए डील हो रही है? खान साहब की तो मुलाकातें ही बंद है जेल में, कौन मिल रहा है इमरान खान साहब से? तो अब मैं आता हूं जी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा जो हैं जेल के अंदर उनकी हो रही हैं। और फिर बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात होती है अपनी फैमिली से, और फैमिली के जरिए जो है वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आती। इतनी स्टेटमेंट जरूर आई थी कि इमरान खान साहब को जाती मालजीन तक एक्सेस दी जाए, और इमरान खान साहब ने जो अदालतों का कहा जी कि अदालतों में जाकर आप वहां पर बैठ जाए और केसेस को समात के लिए मुकर्रर कराएं, दबाव डालें ताकि अदालतें जो है वो केस सुने। तो ये पैगाम भी इमरान खान साहब का जो बाहर आया वो बुशरा बीबी से जो फैमिली की उनकी मुलाकात हुई उसके बाद ये जो मैसेज है जी वो सामने आया। तो बुशरा बीबी के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसमें जान भी नजर आती है कि जाहिर सी बात है खान साहब की तो उन्हीं से मुलाकातें हो रही हैं, और उन्हीं के जरिए जो है वो अब खान साहब को मनाने की कोशिश है। और फिर एक और बात भी है कि उनके जरिए क्यों खान साहब को मनाने की कोशिश है, वो उसके पीछे ये रीजन है जी कि तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। अब एक फाइनल ये ऑप्शन जो है वो बचा है कि उनकी जो अहलियां है बुशरा बीबी साहिबा, क्योंकि उनका साथ दिया, उनके साथ मुकदमात का सामना जो है वो किया, फिर इसी तरह से जेल में जो है वो उनके साथ वो गई, अभी तक वो जेल में भी ही हैं। इमरान खान साहब का उनके साथ जो है वो शोहर बीवी का जो है वो ताल्लुक है, तो वो इमरान खान साहब को मनाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। और ये जो दावा है जी वो भी सामने आ रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा का ये जो है वो कहना है, अलबत्ता जाहिर सी बात है इसकी कोई उस तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन जहां तक डील के मामला है तो इस थ्योरी में भी जान नजर आती है, पहले मैं कह चुका हूं जी। तो बहरहाल उनका ये कहना है कि वो खान साहब को अडयाला जेल से निकलने के ऊपर तो राजी कर लेंगी, लेकिन अदालतों के जरिए ही खान साहब निकलेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये कि जहां पर इमरान खान साहब के बाहर जाने का मामला है, तो ऐसा होगा कि इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे उसके बाद इमरान खान साहब को कॉल कर लिया जाएगा कि ठीक है आप कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाएं। लेकिन फिर मसला ये है कि इमरान खान साहब क्या खामोशी से बैठ जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इमरान खान साहब तो जो है वो जिस तरीके से
कंसर्न जो है वो बार बार शो भी किए जाते रहे, मुनीफ फारूक या नजम सेठी वगैरह इस तरह के जो सहाफ़ी हैं जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं जी बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के, कि इमरान खान साहब बाहर आकर खामोश तो नहीं बैठेगा। अब आप यहाँ पर डॉट कनेक्टिंग करें कि ये बातें पहले से ही शुरू हो गई कि इमरान खान साहब अगर बाहर आएंगे तो वो खामोश नहीं बैठेगा। भाई ये बात कहाँ से आई? जाहिर सी बात है यहां तक तो मतलब है कि ये जो अब चीज आ रही है ना कि मुशब्बी साहबा ने ये कहा, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इस तरह का मैसेज गया होगा। वहां से भी ये चीज सामने आ रही है, यहां से भी सेम जो चीज है वो सामने आ रही है। ये भी कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब बाहर आ गए तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, और वहां पर भी ये कर रहे हैं जी कि वो बाहर आगे खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन चले अदालतों के जरिए बाहर आ जाते हैं तो यहां से फिर वो बैरून मुल्क भी जो है वो जा सकते हैं, उनको इस तरह से मुशब्बी साहबा जो है वो कायल कर सकती हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जो ये मामला आया जी कि अदालतों के जरिए बाहर आएंगे तो फिर अदालतों में भी जो केसेस हैं वो भी छोटा छोटा रिलीफ भी मिल रहा है और अदालतों में केस भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। लेकिन अभी तक मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इस हवाले से कुछ हतमी जो चीजें हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ऐसी बात है आप लोग भी कंसर्न है कि क्या चीजें हो रही हैं, तो इसलिए खाली थ्योरी के बेस के ऊपर मैं मतलब है कि कोई हतमी राय कायम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं डॉट कनेक्टिंग के नतीजे में यही जो बात है वो समझ में आती है, या आप यूं कहें कि इसके हक में ज्यादा जो मुदलिल चीजें हैं वो सामने आई हैं। तो अभी इस वक्त मामला कहां पर फंसा हो कि खान साहब बैरून मुल्क भी चले जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। अगर इमरान खान साहब खामोश नहीं रहते, जो कि वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, इस चीज के ऊपर खान साहब ने कोई वो डील नहीं देनी, तो फिर कैसे चीजों को जो है वो टैकल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मसला ये भी कि खान साहब को जेल में भी रखा नहीं जा सकता, दबाव मजीद और हवालों से भी बनता जो है वो जा रहा है। ऊपर से सुहेल आफरीदी जो है वो भी ईद के बाद अब पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो इस वक्त मिक्स हुई हैं। लेकिन एक चीज में मेरे जाती उसके ऊपर मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूं, एटलीस्ट मुझे मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब अपने असूल और नजरिए के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे अगर बुशरा बीबी साहिबा भी उनको ये कहेंगी ना कि अपने असूल के ऊपर नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज करो, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, अदालतों के जरिए खान साहब अगर बाहर आते हैं तो खामोश इमरान खान साहब बिल्कुल भी नहीं होंगे। इमरान खान साहब अपनी जो जदोजहद है ना वो जारी रखेंगे। तो ये जी इस वाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। आखिर में आपको बताता चलूं जी, सुहेल आफरीदी साहब की बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी सामने आई है, और सुहेल आफरीदी ने जी चीफ जस्टिस या आफरीदी जो है उनसे एक मुतालबा किया है या दरखास्त की है, गुजारिश की है। वो क्या कहती हैं जी सुहेल आफरीदी, और मजे की बात यह है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से पश्तो जुबान में ये जो अपील है ना या जो दरखास्त है वो की है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब भी केपी से हैं और दोनों ही खैर सेम कबीले से हैं, कास्ट से हैं, दोनों ही अफरीदी हैं। तो उसका उर्दू तर्जमा, वैसे तो उन्होंने सारा पश्तो में बोला है, उर्दू तर्जमा जो मैं आपके सामने रख देता हूँ वो क्या कहते हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा जी कि आप भी अफरीदी हैं और मैं भी हूं। मैं अपनी जात के लिए नहीं, 4 करोड़ 50 लाख लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए आया हूं, जो देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। 90% लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान का इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक होना इनका आईनी व इंसानी हक है। इनकी बहनें रोज आती जाती हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में इमरान खान को इलाज इनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का इलाज हो, लेकिन बदकिस्मती से इनको वो हक नहीं मिल रहा। मैं बहसियत एक अफरीदी और बतौर इसी सूबे के वज़ीर-ए-आला जहां से आपका भी ताल्लुक है, अफरीदी कबीले के रवायात भी हैं कि जब कोई इसके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप हमें और इमरान खान को इंसाफ देंगे। तो ये सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं जी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से उन्होंने अपील की है। आज वो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे सुहेल आफरीदी, पहले वो हाई कोर्ट गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आए, वहीं पर उन्होंने ये गुफ्तगू की, दरखास्त भी दायर हुई, और फिर उसके बाद इम्कान भी है जी कि मंडे वाले दिन समाज जो है उसे मुकर्रर कर लिया जाएगा, इमरान खान साहब का जो शिफ्ट करने वाला मामला है। और दूसरी तरफ ये जो डील वाली चीजें हैं ये भी सामने आ रही हैं। फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर एक दो चीजें और भी आपने अपने ज़हन में रखनी है, वो ये कि इस चुनतखब हुकूमत से मौजूदा जो ताकतवर है वो मतलब बिल्कुल तंग आ चुके हुए हैं। इनसे उन्होंने जो जान है वो छुड़वानी है। जो 28वीं तरमीम वाला मामला है, जो नए सूबों वाला मामला है, जो कौमी हुकूमत वाला मामला है, ये सारी जो चीजें हैं वो पैरेलल चल रही हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, और फिर आप देखें कि बहनों की जानिब से भी इवन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई उसमें पैनिक नहीं था। तो कहीं ना कहीं बहनों से भी कुछ इस किस्म की जो बात है वो जरूर हो रही है कि वो पैनिक मोड में नहीं गई, यानी कि जो गुस्सा है या जो बातचीत है वो जरूर की जा रही है उनकी जानिब से, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो पैनिक मोड में नजर नहीं आई हैं।
तो इसका मतलब है कि उनको भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मालूम है और बहुत सारे जो मामला हैं वो पसे पर्दा चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, डॉट कनेक्टिंग के जरिए जो चीज़ें मैंने आप सामने रखी हैं जी, इस पर आप भी अपनी राय का जो इजहार है वो कीजिएगा। मजीद जो भी होता है आप साथ शेयर करते रहेंगे जी, साथ साथ चीज़ें। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।